हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Dash is measured as the radius of an atom's core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स सी स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि रेडियस ऑफ एटम कौन सा होगा वो. और जो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास वो कौन कौन से है? वैंडरवाल्स रेडियस, बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट रेडियस एंड ऑप्शन डी सेज आयोनिक रेडियस. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली एटॉमिक रेडियस का सवाल है. और एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तीन चार तरीके हैं हमारे पास. जैसे कि आयोनिक रेडियस है, फिर कोवलेंट रेडियस है, फिर वैन डर वाल्स रेडियस है और हमारे पास एक मेटालिक रेडियस होता है. ठीक है, जिसमें से जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सा है वो देखते हैं. देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं आयोनिक रेडियस. आयोनिक रेडियस की अगर बात करो बच्चों, तो आयोनिक रेडियस क्या होते हैं? आयोनिक रेडियस में कुछ नहीं, बस आपके पास एटम से आयन बनाना है. और जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया एटम और ये आयन, तो इस तरह से होगा ना. तो ये जो बाहर वाला ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यही होगा आयोनिक रेडियस आपका, है ना, आयन के लिए. और ये किसी के लिए भी कर सकते हो आप, कैटायन के लिए भी कर सकते हो और एनायन के लिए भी कर सकते हो. तो ये एडजेसेंट एटम के साथ बॉन्डेड सिचुएशन में उसके कोर से कोर को मेजर करके ये चीज यहाँ पर नहीं हो रही. ठीक है. नाउ अगला हम देखते हैं दूसरा. हमारे पास एक है कोवेलेंट रेडियस. देखिए कोवेलेंट रेडियस जो होता है उसमें क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस कैसे मेजर की जाती है वो समझते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो एटम है, वो आपस में बॉन्डेड है, तो ये इस तरह से हो गया आपके पास. और एक दूसरा एटम है आपके पास, वो भी इस तरह से इसमें बॉन्डेड है. ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं. इसको इस तरीके से बना लेते हैं और यहाँ पे बॉन्डेड है. ठीक है. अब यहाँ पर से इसके ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये दोनों दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का हाफ होता है बच्चों रेडियस, कोवेलेंट रेडियस. ठीक है. अगर ये डिस्टेंस आपकी d है तो कोवेलेंट रेडियस हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, d/2. अब जरा इस रेडियस के हिसाब से अपने दिया हुआ स्टेटमेंट पढ़िए. क्या है कि डैश इज मेजर्ड एज द रेडियस ऑफ एन एटम, एटम्स का कोर, रेडियस ऑफ एटम्स कोर. ठीक है, जो आपके पास रेडियस किसी भी एटम का निकाल रहे हैं उसका कोर, और जो दूसरा एडजेसेंट एटम है उसके साथ बॉन्डेड सिचुएशन में. यहाँ देखिए बॉन्डेड है ये दोनों, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी के बेसिस पे रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है. तो ये किसके लिए हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस के लिए हो जाएगा ना. तो हमारा आंसर तो कोवेलेंट रेडियस होने वाला है. बाकी दोनों और जो है वो भी समझ लेते हैं. देखिए वैंडरवाल रेडियस में क्या होता है, वैंडरवाल्स रेडियस में हम लोग इस तरह से करते हैं बच्चों कि आपके पास जो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है आपके पास और एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा. इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बाद एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते होंगे. तो यहां पर से इसकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, ये उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है. और यहाँ पर इसकी जो ये लेंथ है इसको मेजर किया गया मान लो d. तो वैंडरवाल रेडियस यहाँ पे हो जाएगा d/2. ठीक है, इसका कहीं d/2 जो होगा ये हो जाएगा वैंडरवाल्स रेडियस. तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मेजर किया जा रहा है. और आप ध्यान से देखें कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स के जिन दो एटम्स के कोर को हम एनालाइज कर रहे हैं या जिसके कोर के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो दोनों आपस में बॉन्डेड नहीं है. और हमारे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों एडजेसेंट एटम बॉन्डेड सिचुएशन में होने चाहिए. तो वैंडरवाल रेडियस भी हमारा नहीं हो सकता, आयोनिक रेडियस तो पहले ही नहीं था, हमने देखा कि वो तो आइसोलेशन में मेजर किया गया था. नाउ कमिंग टू दी बी ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ. देखिए बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली क्या बच्चों की, जैसे आपने कोवेलेंट रेडियस में ये डी देखा ना, यही बॉन्ड लेंथ है. वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, मतलब जहां के बाद फर्दर दोनों एटम एक दूसरे के क्लोजेस्ट नहीं जा सकते. और इस तरह से कहेंगे कि अगर क्लोजेस्ट चले गए तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी. ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर मिनिमम एनर्जी है इन दोनों एटम्स के सिस्टम की. ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ रेडियस नहीं, वो दोनों न्यूक्लियस के बीच का प्रॉपर डिस्टेंस. ठीक है, सो दैट इज नॉट अ रेडियस. सो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.